लखनऊ के अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ उसमें 15 लोगों की मौत हो गई। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मौतें एनिमेशन जो कंपनी थी वहाँ काम करने वाले लोगों की हुई। हम एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं जिन्होंने बेटा खोया, साथ ही होने वाली बहू यानी शादी भी तय हो गई थी, उसकी भी वहाँ मौत हो गई। दोनों लोग साथ में काम करते थे। शादी की डेट तय होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो एक तैयारी थी खुशियों को मातम में बदल गई। नाम था नीलेश और जो लड़की से शादी होने वाली थी वो नाम की थी। उसका घर पश्चिम बंगाल में था, उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। नीलेश के पिताजी हमारे साथ हैं। अंकल, आपको जानकारी कैसे मिली? और जानकारी 7 बजे हमारे पास फ़ोन किया था हमारी साली ने, लड़के की मौसी ने। हम लोगों को नहीं पता चला, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था, नीलेश ही ने दे दिया था बनाने के लिए। घर पे मोबाइल नहीं था तो एक लड़की से शाम को दोपहर में मिलवाया फ़ोन तो स्विच ऑफ बताने लगा। 2 बजे के बीच में फ़ोन मिलवाते थे, 1 से 2 बजे लंच होता था। तो जब मिलाया गया तो स्विच ऑफ बताने लगा। मैसेज गया तो पता चला नेट खुद नहीं खुला है, कोई बातें नहीं हुई। यानी हादसा 102 के बीच में हुआ, मोबाइल वगैरह? हाँ, कोई बात नहीं हो पाई। कमाने वाले नीलेश ही थे, घर में और कोई? नहीं, वो एक लड़का और है, वो भी काम करता था। आप लोग तैयारी कर रहे थे शादी की, नीलेश कुछ लड़की से भी शादी हो रही थी? हमको 10 साल हो गया रिटायर हुए, 17 में रिटायर हो गए हम। अब कुछ नहीं हमारे पास, बात कहने कुछ नहीं, क्या कहें। नीलेश की शादी भी तय हो गई? जी, शादी तय हो गई थी। लड़की भी साथ में थी जिससे शादी होने वाली थी, काम कर रही थी वो भी? हाँ, वो ऑफिस में काम करती थी साथ में। कल भी दोनों साथ थे और फिर यह हाँ। हादसा हो गया। साथ में थे, साथ में काम करते थे। वहाँ सीट अलग अलग थी, थोड़ा थे, ऑफिस में एक ही थे। क्या नाम था लड़की का? अनामिका। लखनऊ की रहने वाली? नहीं, वो कलकत्ता की थी। शादी की डेट वगैरह फाइनल कर लिए? डेट नहीं फाइनल हुई थी, यही तो चल रहा था। लड़का कह रहा था 27 में करेंगे, अब वो लोग कह रहे जितनी जल्दी कर लो। तो बात लड़के की थी कि मैं जब चाहेगा तब करेंगे। हम कहा भैया जो तुम जिस खुशी तुम्हारी हो जिसमें, वही खुशी हमारी है। तो हम कहा 27 में कर लेंगे। उनका कहने का मकसद था कि खूब धूमधाम से करेंगे हम। सब मातम में बदल गया। खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई, जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया। अब बोलने के लिए धन्यवाद भैया। आप भाई हैं नीलेश? हाँ, हम बड़े भाई हैं। तो आप लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का भी मौका नहीं मिला? कुछ मौका नहीं मिला, जानकारी नहीं मिल पाई। हमको रात में 10 बजे सूचना मिली, तो उस समय तब तक पोस्टमार्टम चल रहा था और वहाँ प्रशासन लगा हुआ था, जिसमें सरकार द्वारा जो राशि मिली थी, मदद राशि, वो मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख के चेक पिताजी के नाम दी गई। आपको 10 बजे जानकारी मिली? हम बाहर रहते हैं ना, मगर हमें पहुँचते पहुँचते 1 घंटे आने में लग गया समय। मतलब शुरुआती जांच में कई चीज़ें निकल के आ रही है। जहाँ सर्विस करते थे, एनिमेशन सेंटर था, वहाँ कहा जा रहा है चीज़ें निकला, जीना था, ऊपर था, सफोकेशन होगा, कोई रास्ता नहीं था, इस तरीके की बिल्डिंग में चीज़ें थी। बता रहे हैं कि वो जो रास्ता थे, इनका ऑफिस 3rd फ्लोर पे था और रास्ता एक ही था जो जीने के माध्यम से ऊपर जाता था। तो जो आग लगी तो वो जीने पर ही सबसे पहले विकराल रूप धारण की, तो ऊपर से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। 2 बच्चे जो ऊपर से कूदे तो भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। और जो छत पे 3री मंजिल के जाने का रास्ता था तो उसमें लॉकर लगा हुआ था, जिसको ये लोग तोड़ नहीं पाए। अगर वो लॉकर टूट जाता तो किसी भी व्यक्ति की इसमें जान नहीं जा सकती थी, क्योंकि सारे लोग छत पे चले जाते। तो धुएं से जो दम घुटने की जान गई, वो दम घुटने की स्थिति उत्पन्न न हो पाती, सारे लोग सुरक्षित हो ये जाते। आपने बहुत बड़ी बात की कि ऊपर जो छत खुला था जाने के लिए, अगर वो लाकर यानी गेट जो बंद था वो अगर खुल जाता है, टूट जाता है, बहुत सारे लोग छत पे चले जाते, जो दम घुटने से या आग की लपट की वजह से मौत हो गई, 2 घंटे वो सांस लेने में दिक्कत हुई, वो शायद नहीं होता।
तो उसमें प्रशासन ने जो रास्ता दूसरा बनाया तो उसमें काटने में दीवार को 2 घंटे कम से कम लगे। उस 2 घंटे में सारे लोगों की मौत लगभग 99% हो चुकी थी, क्योंकि जब ऊपर जाने का रास्ता नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हो, ऑक्सीजन का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी बात, वहाँ जो लगा था बैनर है, पोस्टर है, तो ये सब प्लास्टिक का धुआं अत्यंत हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, जिस कारण से सभी लोगों की जान चली गई। ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुई कि शरीर में चोट लगी हुई हो, उससे जो है बच्चा घायल हो गया हो, घायल होने की वजह से मर गया हो, कुछ नहीं। बॉडी में ऐसा कोई संकेत नहीं, केवल जो मिला है वो दम घुटने के फेफड़ा। यानी किशन की वजह दम घुटने की वजह से हुई है, कोई वर्ण नहीं है, जला हुआ कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, ज़्यादा जला नहीं। ऐसे वैसे आग लगी तो थोड़ा टेम्परेचर गर्मी का है, उससे हीट हो गया शरीर, गर्मी आ गई, थोड़ा जो है खाल जल गई। बाकी ऐसा कोई जला नहीं हुआ जिससे फोले पड़ जाए या चमड़ी का हाथ जल जाए पूरा, ऐसा कोई घटना नहीं घटी। बॉडी भी सुरक्षित थी, बस खाली फेफड़े में गंभीर जो है ज्वलनशील गैसें पहुँचने की वजह से हो गई। आपको लगता है कि पुलिस या फायर ब्रिगेड देर से पहुंचा, अगर समय से पहुंचा या पहुंचा भी तो वो उस तरीके के उपकरण नहीं थे कि सीधे आग जहां लपटी थी वहां वो जा करके या ऐसी उपकरण ले जाते कि दीवार को काट देते, क्योंकि हथौड़े से काटते काटते बहुत समय लग गया। 2 घंटे का समय लगा उस दीवार को काटने में, 2 घंटे का मिनिमम समय लगा। फायर ब्रिगेड के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था कि उसके अंदर वो पहुंच सके सीधे। और हमारी जो लखनऊ की व्यवस्था है वो जाम से भी दमकल की गाड़ियाँ या फायर ब्रिगेड पहुंचने में समय लगता है। आग को बताया जा रहा 2:15 बजे लगी, फायर की गाड़ी 3:45 बजे पहुंची, राहत कार्य 4 बजे शुरू हुआ। तो 2 घंटे में आप सोच लीजिए कि आग जहां पर लगेगी तो 2 घंटे में क्या व्यक्ति वहां बचने की स्थिति में रहेगा? नहीं रहेगा। अगर सबसे बड़ा कारण ये है, अगर तीसरी मंजिल का लॉकर खुल जाता तो यही विकल्प था वहाँ पर, और कोई तीसरा विकल्प नहीं था बचने का। सवाल यही उठता है क्या इस तरीके की बिल्डिंग में कोई संस्थान, कंपनी चलाना चाहिए जहाँ कोई वैकल्पिक दूसरा रास्ता ना हो, सिर्फ जीना हो, या उस तरीके से सांस लेने या बाहर दूसरे रास्ते से बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो। इस तरीके की अलग अलग कोचिंग संस्थान, कंपनियां खुल रही हैं। सरकार दावा तो करती, थोड़े दिन अभियान चलाती, फिर जब एक हादसा होता है उसके बाद चीज़ें फिर शुरू हो चलेगा, बस उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। या 2-3 दिन चलेगा, 2-4 दिन से हाय हाय होगी, उसके बाद सब मामला रफा दफा हो जाएगा ले देके। यही अभियान 2-3 दिन चलाएंगे, उसके बाद फिर ठंडे बस मामला फिर वैसे हो जाएगा। ना कोई शासन प्रशासन उस पर ध्यान देगा, ना कोई नेता ध्यान देगा, सब रिपोर्ट बराबर कर देंगे। वो तो 16 से रिजेक्ट में है, वो कॉम्प्लेक्स अवैध ढंग से चल रहा था, 16 से उसको सील हुआ था। सील हुआ था। यानी शासन प्रशासन अगर समय रहते सचेत जाता तो ये स्थिति नहीं होती। फिर ये गंभीर समस्या जो खड़ी हुई ये नहीं होती, किसी की जान नहीं जाती। आपको लगता है कि जब सरकार दावा करे प्रशासन सुधारने की बात झूठ कर रही है, ये सब वादे झूठ कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, कहते हैं वो करते नहीं। ये शासन प्रशासन सब वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसी कड़ी सजा देंगे कि दोबारा इस तरीके की हरकत करने की कोई सोच भी नहीं पाएगा, और इस तरीके की जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक क्या हम विश्वास करें भाई? जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती तब क्या विश्वास करें? हम गोली चलाने तो काम चलेगा नहीं। कहने और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई हो। आप क्या कार्रवाई की मांग करती हैं? क्योंकि आपने बेटा तो खोया ही है, साथ होने वाली बहू भी साथ में नौकरी करती थी, वो भी, उसकी भी जान चली गई। शासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं सब निरस्त करके सब बुलडोजर से गिरा दी जाएँ, ताकि दोबारा उसमें कोई ऑफिस खोले न जा सकें, ताकि दोबारा ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। वही बिल्डिंग की इस तरीके की जितनी भी हर बिल्डिंग को, हर बिल्डिंग जो अवैध चल रही है, हर बिल्डिंग। अच्छा, आपकी अनामिका के परिवार वालों से बातचीत हुई? उसकी डेड बॉडी लखनऊ या कहाँ के रहने पहुँच तो गए लेकिन बात नहीं हुई।
कहाँ पहुँच गए? कलकत्ता पहुंच गए थे। कलकत्ता के रहने वाले। आप लोग बातचीत किए या उधर से कोई बातचीत वो लोग की? नहीं, आप भी भाई? तो कई लोग उस समय मौके पे पहुंचे थे। आपका क्या नाम है? समरेंद्र कुमार। समरेंद्र। साथ में ही थे उस समय? नहीं, मैं शाम को गया था और जब घटना की जानकारी मिली है। भाई है नहीं, मेरे वो साड़ू का लड़का है, नीलेश? मौसा है हम उसके। नीलेश आपके मौसा हैं? नहीं, नीलेश के मौसा हैं हम। अच्छा, आप मौसा हैं। जी। कैसे आपको जानकारी मिली? मतलब सूचना जो है पुलिस से ही आई थी, केजीएमसी से, मर्चरी से ही पुलिस विभाग द्वारा सूचना दी गई थी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप जो है यहाँ पे आइए केजीएमसी। तब हम लोग गए हैं वहाँ पे। तो दोनों लोगों के बारे में जानकारी हुई? हाँ, दोनों लोगों की जानकारी। क्या आपको ही बताएगा कि नहीं? हाँ, नहीं, अभिषेक को बताया गया, भाई के पास कॉल आया था। उसके बाद हम लोगों को जानकारी, हम लोग वहाँ पर पहुँचे तब जानकारी मिली कि दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है। अनामिका के घर वालों में आप लोगों की बातचीत हुई या? हाँ, उसके भाई से आकाश सामंत से बात हुई थी रात में 11 बजे, 11:30 बजे कांटेक्ट हो पाया, तो उनसे जानकारी ली गई थी, बताया गया था उन्हें। वो परिवार यही रहता था? नहीं, वो कोलकाता में रहता रहा था, परिवार कोलकाता में ही रह रहा था। नीलेश जी के पिताजी का क्या नाम? श्री शत्रुघ्न लाल नाम है पिताजी का। कुमार? शत्रुघ्न लाल जी। जी। तो शत्रुघ्न लाल ने अपना बेटा खोया है। उनके बेटे की शादी भी तय हो गई थी अनामिका, वो भी एनिमेशन सेंटर में नौकरी करती थी। दोनों की जलकर मौत हो गई। फिलहाल ये उनका घर है, मातम पसरा हुआ है। जहां खुशियां मनाने की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी हो रही थी, उस घर में मातम पसरा हुआ है। सरकार दावा जरूर कर रही है कि अब सब व्यवस्था सुधार दिया जाएगा, लेकिन नीलेश के पिता का कहना है कि 2-4 दिन ऐसे काम चलेगा, उसके बाद वही स्थिति फिर रहेगी। अवैध बिल्डिंगों में इस तरीके की ना कंपनियां खुलें, ना कोचिंग का संचालन हो, उस पर बुलडोजर चले। मेरा बेटा चला गया है लेकिन दूसरे का बेटा ना जाए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।